जिस व्यक्ति ने सत्ता के लिए अपने बाप को जेल में कैद करके रखा हो, जिस व्यक्ति ने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या करवा दी हो या फिर उनको जहर देकर मरवा दिया हो, जिस व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति पर चोट पहुंचाने में कोई कमी न छोड़ी हो, जिसने लाखों हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया हो, वो शासक कैसे किसी का मसीहा बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब की, जिसको लेकर महाराष्ट्र में खासतौर पर नागपुर में जिस तरीके का बवाल छिड़ा है वो चर्चा का विषय बन गया है। एक खास विशेष धर्म समुदाय जो है उनको अपना मसीहा मान रहा है। कहानी मैंने आपको पूरी बता दी कि कैसे उसकी क्रूरता की जो इतिहास है वो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आज उसके लिए ही जो हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं पुलिस वाले, उन पर कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, लोगों के घरों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कारों को जला दिया जा रहा है। सोचिए, ऐसी भयावह स्थिति बन गई है कि अगर कोई पूरी कहानी न जानता हो तो उसे ऐसा लगे कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया है। लेकिन आखिरकार ऐसी घटना क्यों घटी, ये कहानी क्या है, आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये मामला शुरू कहां से होता है। देखिए, हिंदुत्ववादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की जो है वो मांग की थी, उसके बाद से ये मामला बढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि इस विशेष धर्म जाति समुदाय को भड़काने में जरा से भी देर नहीं लगती। एक चिंगारी जो है वो आग का स्वरूप कब ले लेती पता नहीं चलती। वही हुआ, अफवाह फैली कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है, जिससे पूरा इलाका सुलग उठा। यानी कि जो वहां पर एक विशेष धर्म समुदाय था, मैं खुलकर बोलूं तो मुस्लिम समुदाय, वो इस बात को लेकर बेहद नाराज हो गया कि भैया कैसे हमारे पवित्र ग्रंथ को जला दिया गया। हालांकि यह खबर झूठी थी और यहीं से मामला बढ़ता है। फिर क्या होता है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोग जो है वहां पर पथराव कर देते हैं। अब पथराव के बाद क्या स्थितियां होती हैं वो आप वीडियो में देखिए। आपने तस्वीरों में देखा कैसे नारेबाजी हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लोगों की क्रूरता, लोग जो हिंसा पर उतारू हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने ये आंखों देखी कहानी बताई है, मैं उनके द्वारा आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि लोगों ने देखा क्या। लोगों ने कहा कि ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा, लग रहा था कि कोई युद्ध छिड़ गया है। भारत के लोग नहीं, कोई भारत से बाहरी लोग जो है आकर वो भारत पर हमला कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां लोगों ने देखी और क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि 200 से 300 लोगों की भीड़ अचानक आई और उन्होंने घरों को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। यानी कि जब उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, वो विरोध नहीं थमने का नाम ले रहा था, तो पत्थरबाजी, वो भी आम आदमियों पर, और थोड़े मोड़े आदमी नहीं, 200 से 300 लोगों की भीड़ आती है और पत्थरबाजी करने लगती है। और स्थितियां ये हो जाती है, लोग अपने घर में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि उसका भी प्रभाव उन पत्थरबाजों पर नहीं पड़ता और आम आदमियों के घर पर पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे। सोचिए, किसी घर में बच्चा होगा, किसी घर में बूढ़े होंगे, लेकिन उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं। और ये लड़ाई किसके लिए? उसी क्रूर शासक के लिए। कौन? औरंगजेब के लिए, जिसने ऐसी स्थितियां भारत के अंदर कर दी। वो आज उनके लिए मसीहा बन गया है। भारत के रहने वाले लोगों के लिए उनके प्रति कोई सहानुभूति, कोई प्रेम, कोई आपसी भाईचारा नहीं। लेकिन औरंगजेब के लिए जिस तरीके की स्थितियां बनी वो बेहद डरावनी थी। ये आंखों देखी कहानी है। आगे सुनिए। खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। कई वाहनों को जो है आग के हवाले कर दिया गया। हमलावरों ने क्या कर रखा था कि चेहरों पर जो है अपने चेहरे को ढक के रखा था। किसी ने रुमाल बांध रखा था, किसी ने टोपी लगा रखी थी, किसी ने एक हमारे यहाँ उसको गमछा कहते हैं, उसको मुंह पर बांध रखा था। ऐसी तमाम चीजें जो है उन्होंने की। अब स्थितियां यहाँ तक नहीं थमी। सोचिए, ये तो आम लोगों पर हमला है, जो बड़ा साधारण सा मामला हो जाता है। साथ ही साथ हुआ ये कि जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े होते हैं उनको भी उन्होंने बख्शा नहीं। यानी कि कुल्हाड़ी से वार किया। और वार किस पे हुआ आप देखिए। वार किया इन्होंने, पुलिस अधिकारी है उन पर जो है वो उन्होंने कर दिया। उनका नाम है डीसीपी निकेतन, जो कि उनके ऊपर हमला हुआ कुल्हाड़ी से और वो घायल भी हो गए। भीड़ में शामिल एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। सोचिए, स्थितियां क्या है कि आप एक ऐसे
मुगल आक्रांता के लिए, अपने देश में जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन पर आप कुल्हाड़ी से वार करते हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है? और इस सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसी खबरें, ऐसे लोगों को भड़काने के लिए कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। हालांकि कई इशारे जो है वो देखने को मिलते हैं, समझ में भी आता है। हालांकि ये खुलकर बोलने वाली चीज़ अभी तक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इशारे उस तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं और स्थितियां देखिए आपके सामने हो जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना मामला हो गया, पुलिस पर हमला हो गया, तो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होंगी, सब उन्हीं के पक्ष में गया होगा। नहीं, अब जहां पर इन्होंने हमला किया है वहां पर है भाजपा सरकार और शासन प्रशासन, उनकी सबसे पहली मजबूती, उनकी प्राथमिकता भी रहती है। अब उन्होंने क्या किया है कि एक एक करके जो है, जो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर वही है, ये वही पत्थरबाज लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, किसी ने कुल्हाड़ी मारी, किसी ने डंडे मारे, उनको पकड़ पकड़ कर अब पुलिस उनका इलाज कर रही है। वीडियो में आप देखिए कि कैसे पुलिस एक एक करके सबको छान रही है और कैसे सबको पकड़ रही है। आपने वीडियो में देखा कि कैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और पथराव करने वाले 20 से 25 लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और कई लोग जो है वो बाहरी होने की संभावना जताई जा रही है। ये जो है दावा किया जा रहा है कि ये जो 200 से 300 लोग आए थे वो सिर्फ नागपुर के नहीं थे, वो कई बाहर के भी लोग थे और कई नेताओं ने तो इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि ये प्लानिंग थी, लोगों को पता था कि ऐसा विरोध होगा और उनके पास ये मौका है। अच्छा, नागपुर की जब बात करते हैं कि नागपुर में ही ऐसा क्यों हुआ, देखिए बात करें आरएसएस की, वहां पर उसका मुख्यालय है। लोग कहते हैं कि देश की राजनीति जो है वो दिल्ली से चलती है, लेकिन नागपुर का नाम भले ही नहीं लिया जाता, लेकिन भारतीय राजनीति में नागपुर की महत्वता शायद शब्दों में बयान नहीं की जाती। आरएसएस का वहां पर मुख्यालय भी है, 1925 से स्थापना हुई थी, 2025 आ गया है, 100 साल पूरे होने वाले हैं, शायद ये चीज भी उनको नहीं पच रही है, हो सकता है। और औरंगजेब को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा था वो भी उसकी तरफ ये उसका इशारा करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अब पुलिस प्रशासन इस पर कंट्रोल कैसे करेगी, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अब तो चीजें हो गई हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो पूरी तरीके से इसकी तैयारी पर जुट गए हैं कि अब इस तरीके की कोई स्थितियां ना हो और जिन्होंने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, चुन चुन कर उनका इलाज किया जाएगा। अब सुनिए प्रशासन क्या कह रहा है, करने की क्या प्लानिंग कर रहा है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 जो है वो पूरे इलाके में लागू कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि नागपुर एकता और भाईचारे का शहर है, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये पूरा मामला जो है वो नागपुर का था, जहां पर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, लोगों के मन में भी सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार देश के अंदर अगर ऐसी चीजें हैं और उनका इतिहास हमारे सामने खुलकर आता है और जिन्होंने हमें कष्ट दिया हो उनको अपना पूजनीय कैसे बना ले। ऐसी ही स्थितियां नागपुर में हुई, उसका विरोध किया गया और विरोध के बदले आप देखिए कि एक जो विदेशी, वो एक मुगल आक्रांता जो देश पर कब्जा करता है, देश की जनता के साथ जिस तरीके की वो निर्ममता कर सकता है, बर्बरता कर सकता है, वो करता है, लेकिन एक खास विशेष धर्म समुदाय का वो मसीहा बनकर उभर कर आता है और स्थितियां ये हो जाती हैं कि इतनी पुरानी बात को लेकर जब आज मामला होता है तो आपस में एक दूसरे के सर फोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।